क्या होगा यदि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और वह भी फ्री में, साथ में सरकार आपको देगी पैसे और डायरेक्ट आपके खाते में, ना डोनेशन फीस, ना एडमिशन फीस, ना ही एजुकेशन फीस। कैसा रहेगा यदि आपका बच्चा इस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में पढ़े? क्या आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कराना चाहते हैं? तो आइए देखिए इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जो कि होने वाला है आरटीई पर आधारित। आरटीई मीन्स राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। देखिए, हमारे देश में शिक्षा जो है प्रत्येक बच्चे के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो आज हम जिन जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो उन टॉपिक में पहला टॉपिक रहेगा कि आरटीई क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, और दूसरा टॉपिक उसके बाद रहेगा कि आरटीई किन किन के लिए फ़ायदेमंद है, किन किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तीसरा आता है आरटीई में किसी बच्चे के प्रवेश हेतु उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि आरटीई में एडमिशन कराने के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए। अगला आता है आरटीई में प्रवेश किस किस बच्चे को मिल सकता है, कौन कौन बच्चा आरटीई के लिए इलिजिबल है, या किस किस बच्चे को आरटीई में एडमिशन दिया जा सकता है। क्योंकि आप सबके दिमाग में ये सारी बातें होंगी कि आरटीई में हमारे बच्चे का एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, किस किस के लिए होगा, क्या होगा। तो सब आज डिटेल्ड जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक रहेगा कि आरटीई में प्रवेश कब होते हैं, आरटीई में एडमिशन जो होते हैं वो कब होते हैं। उसके साथ साथ अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि आरटीई में एडमिशन के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, यानी कि क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए आरटीई में एडमिशन के लिए। और उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आरटीई की शिक्षा कितने साल तक प्रदान की जाती है, यानी कि आरटीई की जो शिक्षा होगी वो किसी भी बच्चे को कितने साल तक प्रदान की जा सकती है। इसके बाद आता है आरटीई में बच्चे को क्या क्या मिलता है। इसमें बच्चे को गवर्नमेंट की तरफ से सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। तो आज जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं बच्चे को मुहैया कराई जाती हैं। साथ ही ये भी पता लगाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों हेतु आरटीई का नियम क्या है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में आरटीई का नियम किस प्रकार से लागू होता है, कितनी सीटें होती है, क्या रहता है, ये सब हम जानेंगे। अगला आता है क्या आरटीई प्राइवेट स्कूलों पर लागू होता है, क्या आरटीई में प्राइवेट स्कूलों का भी रोल रहता है। तो और अगर प्राइवेट स्कूलों में इसका रोल रहता है तो प्राइवेट स्कूल में आप आवेदन कैसे करेंगे, इस पर भी हम एक डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास जो मुख्य बिंदु हैं इसके वो है आठ बिंदु, और 2 बिंदु इसके सहयोगी बिंदु हैं जिन पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं आरटीई का खुलासा। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि आरटीई क्या है, पहला टॉपिक था आरटीई क्या। आरटीई राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो ये प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा जो है अधिकार के रूप में सम्मिलित की गई है। तो शिक्षा का अधिकार जो है प्रत्येक बच्चे को है। तो इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा जिसको कहा जाता है, प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 8th तक की शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रत्येक बच्चे के लिए भारत में निःशुल्क है, सिवाय प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर। प्राइवेट स्कूलों में ये निःशुल्क न होकर के शुल्क के साथ रहता है, लेकिन सभी सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है। इसी की तर्ज पर कुछ गरीब बच्चे जो अच्छी फीस दे पाने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए सरकार ने आरटीई 2009 में आरटीई लागू किया। 4 अगस्त से इसका जो क्रियान्वयन हुआ, तो वहाँ से क्या हुआ कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों की तरफ जो बच्चों का रुझान था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसी के एवज में गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट स्कूल में कुछ सीटें फिक्स कर दी कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए।
अब उनका क्या है, कौन कमज़ोर वर्ग में आएगा, कौन उसमें सम्मिलित हो सकता है, तो इसमें अगले टॉपिक में देखते हैं। दूसरा टॉपिक आता है, ये तो था आरटी। आरटी क्या है? आरटी जान गए होंगे कि निःशुल्क शिक्षा। आरटी में किसी भी बच्चे को शिक्षा के रूप में कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, आरटी में बच्चों का जो प्रवेश की उम्र है वो कितनी होती है? आरटी यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में बच्चों की जो इसमें एडमिशन लेने की उम्र है, अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल हेतु। प्राइवेट स्कूल में जब कोई बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक होता है आरटी के तहत, यानी कि निःशुल्क, कोई उसको 12 महीनों में से किसी भी मंथ का शुल्क देने की ज़रूरत नहीं होती है। शुल्क फ्री यानी कि एजुकेशन फ़ीस जिसको कहते हैं वो बिल्कुल फ्री होता है। ट्यूशन फ़ी के नाम से भी जाना जाता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। तो उसमें बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो बच्चा प्रारंभिक उस स्कूल की, जिस स्कूल में भी आप बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं, उस स्कूल में जो सबसे निचली कक्षा है, सबसे छोटी कक्षा है, वहाँ पर ये एडमिशन होते हैं। अगर मैं बात करूँ कक्षा 1 से, अगर कोई विद्यालय शुरू होता है 1 से लेकर के 5 तक है या 1 से लेकर के 8 तक है, तो उसकी सबसे निचली कक्षा मानी जाती है कक्षा 1, यानी क्लास 1 उसकी सबसे लोएस्ट क्लास रहेगी। तो लोएस्ट क्लास में जो होता है एडमिशन दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट में तो आप किसी भी क्लास में ले लीजिए 1 से 8 तक में, वहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क ही रहता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में केवल जो निःशुल्क होता है वो रहता है सबसे निचली कक्षा। एक बार आपका बच्चे का आरटी में एडमिशन हो गया तो उसके बाद आपको क्लास 8 तक उसके लिए कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते कि उसका एडमिशन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इनमें नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि नर्सरी या फिर प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी या क्लास 1, इनमें से आपका बच्चा जिस भी क्लास में सबसे पहले एंट्री मारता है वहाँ पर जो होता है आरटी का नियम लागू हो जाता है। डिपेंड करता है कि स्कूल की सबसे छोटी क्लास कौन सी है। तो क्लास 1 के लिए मैं आपको बतलाऊं, क्लास 1 के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी चाहिए, यानी कि 5 साल पूरे हो करके उसको छठा साल अनिवार्य रूप से लगा हुआ होना चाहिए, तभी जा करके आप उसको आरटी में आवेदन कर सकते हैं उस बच्चे का। किसी बच्चे की 6 साल पार होकर 7 साल हो जाती है और उसके बाद आप आवेदन करते हैं तो वो आवेदन स्वीकार नहीं होता है। कक्षा 1 के लिए कह रहे हैं। अगर उसके बजाय प्री प्राइमरी की बात करें तो प्री प्राइमरी में 3.5 साल से लेकर के बच्चों का एडमिशन आरटी के अंतर्गत होना शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है स्कूल की लोएस्ट क्लास कौन सी है, ये ध्यान रहे। इस दौरान आपको ना तो उसके डोनेशन फीस देनी पड़ती है, ना ही आपको एजुकेशन फीस देनी पड़ती है। तो उम्र का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वह है 3.5 साल से लेकर के 6 साल तक। 6 साल से ऊपर का बच्चा है तो फिर वो आरटी में किसी भी हाल से एडमिशन नहीं ले सकता है, और 3.5 साल से छोटा बच्चा उसको भी आरटी के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। तो क्या उम्र रहती है? 3.5 साल से लेकर के 6 साल की उम्र किसी भी बच्चे के आरटी में प्रवेश के लिए रहती है। अब आता है कि आरटी में बच्चे को क्या क्या मिलता है। आरटी में प्रवेश तो दिला दे, ठीक हो गया, आपने उम्र कितनी होनी चाहिए ये भी करा दिया। अब प्रवेश कैसे मिलेगा? तो आपको ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करना होगा। ऑनलाइन किसी भी सीएससी कंप्यूटर सेंटर से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन किस साइट पर करना होता है, कौन सी वेबसाइट पर करना होता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप कॉपी करके उसको गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद वो साइट खुल जाएगी और उस साइट में आप बच्चे का नॉमिनेशन या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वहाँ पर जो होता है वो निःशुल्क होता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। तो निःशुल्क बच्चे का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपके आसपास में जितने भी विद्यालय होते हैं उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाती है वहाँ पर, उसी साइट पर। जैसे ही आप उसमें अपना एड्रेस एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर स्कूल का ऑप्शन आएगा, तो स्कूल को आप सर्च करेंगे तो आपके नियरेस्ट जो भी स्कूल हैं वो सभी आ जाएंगे। अभी आपको उनमें से जो भी स्कूल, जिस भी स्कूल में एडमिशन अपने बच्चे का कराना है उसको चूज़ करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये जो
फॉर्म होता है, वहाँ से एक रिसिप्ट फॉर्म वो भी निकलता है, जो फॉर्म आपने भरा है उसकी एक रसीद निकलती है, पूरा फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो निकाला जाता है। उसको आपको स्कूल में जमा भी कर सकते हैं या फिर जा करके सीधे खंड कार्यालय या आपका जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय होता है वहाँ पर आप जा करके उसको जमा करा के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एडमिशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसके लिए अगर डिटेल जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल पूरी जानकारी जो है वो निःशुल्क प्राप्त कराई जाएगी। अगला आता है आरटीई में बच्चों को क्या क्या मिलता है। आरटीई में आपने एडमिशन करा दिया तो उसके बाद आपके बच्चे को क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। देखिए, आरटीई में अगर कोई बच्चा एडमिशन ले लेता है तो पेरेंट्स का बच्चे के साथ एक संयुक्त खाता खुलता है, जो खाता आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, यानी कि खंड शिक्षा कार्यालय को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उस खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र करके एक वो होता है, तो उसमें आपके खाते में डायरेक्ट उसका पैसा आता है। प्राइवेट स्कूल में जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट स्कूल में किसी बच्चे को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे को पूरी मिलती हैं। तो उस बच्चे का ये सब लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एक खाता खोलना होगा बच्चे के साथ संयुक्त, और उस खाते को उस जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा था, जहाँ पर आपने अप्लाई किया था, वहाँ उसको मेंशन करना होगा। और आपका डायरेक्ट जो पैसा होता है वो आपको स्कूल से कुछ नहीं मिलता है। स्कूल आपको कभी भी कोई भी चीज़ उसमें प्रदान निःशुल्क नहीं करता है। स्कूल सिर्फ आपकी जो एजुकेशन फ़ी है या फिर एडमिशन फ़ी है उसको निःशुल्क रखता है, ठीक है ना। बाकी जो आपको मिलता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको? बुक्स के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कूल में बुक्स मिलती हैं उसके लिए आपको यहाँ खाते में पैसे मिल जाते हैं। दूसरा, कॉपीज़ के लिए मिल जाता है। तीसरा, आपको ड्रेस के लिए जो भी गवर्नमेंट का निर्धारित, सरकार ने जितना निर्धारित कर रखा है एक ड्रेस के लिए, तो 2 ड्रेस का पैसा आपको हर साल उसमें मिलता है। हर साल आपको 2 ड्रेस का पैसा मिलता है। हर साल आपको नई किताब लेने के लिए पैसा मिलता है। और उसके साथ साथ जितने भी दिन आपका बच्चा स्कूल गया होता है उतने दिन का मिड डे मील का पैसा, यानी कि MDM, जो मध्याह्न भोजन के नाम से भी जिसको जाना जाता है गवर्नमेंट स्कूलों में, उसका पैसा आपको आपके खाते में मिल जाता है। आपको बच्चे के लिए जो भी भोजन या लंच की व्यवस्था होती है वो घर से ही करनी होती है और बच्चे को देना होता है, लेकिन उसका जितना भी अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया है वो आपको साल के अंत में आपके बच्चे के खाते में आपको मिल जाता है। तो क्या क्या मिला? देखिए, आपको 2 जोड़ी ड्रेस का पैसा मिला, और उसके साथ साथ बुक्स का पैसा मिला, और उसके साथ साथ आपको मिड डे मील, जो भी प्रतिदिन के भोजन का जो गवर्नमेंट मीनू है उसी के आधार पर डे के आधार पर जो निर्धारित किया गया है वो सारा पैसा आपको आपके खाते में मिल जाता है। साथ साथ उसके शूज़ का भी होता है, जूतों का भी उसमें सम्मिलित रहता है। तो ये सुविधाएं निःशुल्क होगी। साथ में स्कूल ने आपसे फीस लेनी नहीं है, स्कूल आपको फीस फ्री कर देता है, वो सुविधा आपको मिल जाती है। तो आपका बच्चा एक तो प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ लेता है, और दूसरा जो साल के अंत में वो पैसा आना होता है वो आपके बच्चे के खाते में आ जाता है, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो देखिए, एक तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो अभी तक देनी होती थी वो तो देनी नहीं है, और ऊपर से आपको पैसा भी मिल जाता है। अब लेकिन ये एडमिशन होगा कैसे? इसके लिए ये कब तक फ्री रहेगा? अगला टॉपिक आता है कि ये कितने साल तक रहेगा। ये रहेगा कक्षा 8 तक। कक्षा 8 को प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि 14 साल तक की जो शिक्षा होती है वो बाल अनिवार्य शिक्षा के रूप में आती है, या प्रारंभिक शिक्षा के रूप में उसको जाना जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा, जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा में है तब तक उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी, और गवर्नमेंट से जो पैसा मिलना है, ऐड मिलना है, वो भी मिलेगा ही मिलेगा। तो 14 साल तक इसकी जो लिमिट होती है मैक्सिमम कक्षा 8 तक की, कक्षा 8 तक आपके बच्चे को निःशुल्क जो पैसा है वो मिलता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है आरटी में एडमिशन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। अच्छा, दस्तावेज से पहले हम कब एडमिशन होते हैं इस पर बात कर लेते हैं कि आरटी में एडमिशन होते कब है। आरटी में एडमिशन जो होते हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पर होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। समय लगभग हर राज्य में मार्च का ही रहता है, मार्च से लेकर के मई तक, मार्च अप्रैल मई,
किसी राज्य में मार्च में हो जाएंगे तो शायद अप्रैल में क्लोज हो जाएंगे, कहीं अप्रैल में विज्ञापन निकलता है तो अप्रैल लास्ट में क्लोज हो जाएंगे, कहीं मई में निकलता है। ये डिपेंड करता है कि उस राज्य की पॉलिसीज क्या है या उसमें नया सत्र लागू किस समय होता है। कहीं कहीं नया सत्र जो होता है वो 1 महीने पहले हो जाता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ नया सत्र अप्रैल से लागू होता है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद की बात कर रहे हैं, तो अल्मोड़ा जनपद में जो नया सत्र लागू होता है वो लगता है 1 अप्रैल से। तो इसकी जो विज्ञप्ति अल्मोड़ा जनपद में आएगी वो आएगी 1 अप्रैल के बाद से। 1 अप्रैल से लेकर के जनरली जो पिछले सालों में ये रहता है अप्रैल और अप्रैल लास्ट तक। और एक लॉटरी ख़त्म होती है तो उसके बाद कभी कभी डेट एक्सटेंड भी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो मई के लिए भी डेट हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर अगर आपको एडमिशन कराना है तो अप्रैल तक अपने सभी प्रकार के दस्तावेजों को आपको तैयार करना अनिवार्य रहेगा। तो ये जान लीजिए कि अप्रैल तक आपको सारे दस्तावेज इसके तैयार करने होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसका जो अगला पार्ट है वो हम दूसरे वाले अगला पार्ट जो भी आएगा उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और अगली वीडियो का बहुत जल्द आएगी। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।